नमस्ते। आज आपके लिए जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो पूरा एप्लीकेशन की थीम पर बेस्ड है और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि एग्जामिनेशन में और टेस्ट में या कभी भी जब बच्चे स्टूडेंट्स या लर्नर्स एप्लीकेशन लिखते हैं हायर सेकेंडरी लेवल पर, तो ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपके सामने बोर्ड पर मैंने बनाया है। यहाँ पर ये पूरा जो मैंने एक आउटलाइन बनाई है, ये इसका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट का मतलब है कि ये आपका एग्जामिनेशन की जो आंसर नोटबुक होती है, उस आंसर नोटबुक के पेज को ये मेंशन कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैंने खाली जगह पर क्या लिख दिया, पता। तो ये पता किस चीज का पता है, किसका पता है? जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसका एक छोटा सा एड्रेस आपको लिखना चाहिए। ये एड्रेस आपका किसका होता है? जो ये एप्लीकेशन लिख रहा है। यहाँ पर इसके बाद आती है डेट। डेट को कैसे लिखना चाहिए मैंने खाली छोड़ा है कि यहाँ सबसे पहले डेट को आपको लिखना है डे, 1 से लेकर के और 30-31 तक आपका जो नंबर है उसको लिखेंगे, जो भी डेट होती है, जिस डेट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। एप्लीकेशन क्या है? एक फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आती है और ये प्रिंसिपल को लिखना पड़ती है बच्चों के लिए। एग्जाम में भी आती है, टेस्ट में भी आती है। तो यहाँ सबसे पहले डेट को क्या लिखेंगे? डेट का नंबर, आपका कौन सी डेट है। दूसरे नंबर पे ब्लैंक छोड़ा है मैंने, यहाँ पर वो डेट किस महीने की है। जैसे कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये पूरे 12 मंथ्स में से कोई भी हो सकता है। जो भी मंथ होगा वो लिखेंगे। इसके बाद वो मंथ कौन सी ईयर का है, आपको ये 2002 चल रहा है, यहाँ 2002 लिखेंगे। और इस तरह से आगे 2003, 2004 जो भी ईयर होगा उसको लिख देंगे। इसके बाद आता है आपको टॉप मोस्ट से ही, आपको लेफ्ट से ही पूरा चल रहा है। ये फिर आता है आपका टू के नीचे आपको द प्रिंसिपल। ये टू के नीचे ही आपका द का टी आना चाहिए और ये आपका पूरा टॉप मोस्ट से आपकी ये बिगनिंग हो रही है हर लाइन का, ये बिगनिंग कैपिटल लेटर से करनी है और कैपिटल लेटर में ही ये प्रत्येक शब्द का पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना है। दूसरा मैंने ब्लैंक छोड़ा है यहाँ पर, ये आपका स्कूल का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पर वो स्कूल का नाम क्या होना चाहिए? आपका कैपिटल लेटर से उसके जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों का पहला लेटर कैपिटल फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। यदि स्मॉल लिखा जाएगा तो वो रॉन्ग मानते हैं, एग्जामिनर उसको रॉन्ग कर देते हैं। इसके बाद ये जो आपका लिखा जाएगा उस लेटर को कैपिटल से लिखेंगे। इसके बाद स्कूल शब्द मैंने लिख ही दिया है और यहाँ फिर आगे ब्लैंक छोड़ा है, ये स्थान आपका वो लिखा जाएगा स्कूल का नाम। क्या आएगा यहाँ पर? स्कूल का नाम और यहाँ स्कूल का जो स्कूल है वो उसका स्थान लिख देंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखने का होता है। सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन फॉर के आगे मैंने ब्लैंक छोड़ा है। क्यों छोड़ा है ब्लैंक? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का जो टॉपिक होगा आपका, जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक और आपके लिए फी कंसेशन इन फी, आपका स्कॉलरशिप, फ्री शिप, फुल फ्री शिप, इस तरह से ये आपके सब्जेक्ट या लीव होता है उसको लिखना चाहिए। सर और मैडम लिखने की ये सैल्यूटेशन की बात आती है। आपको सर और मैडम को दोनों को लिखना है ऑब्लिक का साइन लगा के, यहाँ कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। रिस्पेक्टफुली आप ध्यान से देख रहे हैं, इसकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए और इसको लिखते समय ध्यान रखें कि फुली शब्द अलग ना हो जाए। ये यदि आपका ये फुली जो शब्द है उसको यदि अलग कर दिया बच्चों ने या लिखने वाले ने तो उसको रॉन्ग माना जाता है।
इसे आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में पूरा रिदम में लिखना है। इसके बाद पूरी आपकी एप्लीकेशन को लिखा जाएगा। यहाँ आपका एप्लीकेशन का पूरी बॉडी है, इसमें एप्लीकेशन का सब्जेक्ट का रीजन लिखा जाएगा, सब्जेक्ट किस प्रकार से उसका जो पूरा सब्जेक्ट होता है वो भी आ जाएगा इसमें, प्लस उसका कारण भी इसमें आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आपका काइंडली से आपको पैरा चयन करना है, ये कंक्लूडिंग लाइन होती है। तो काइंडली लिख करके आपको जो कंक्लूजन आपका है, कैसे आप फिनिश कर रहे हैं एप्लीकेशन को, वो लिखी जाएगी। यहाँ फिर आता है आपका नेम एंड डेजिग्नेशन। तो नेम लिखने से पहले योर्स ओबीडिएंटली लिखेंगे, इसके बाद नाम आएगा स्टूडेंट का, फिर क्लास आएगी जिस क्लास का बच्चा है या जो भी लिख रहा है स्टूडेंट, उसकी क्लास कौन सी है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी है। योर्स लिखते समय बच्चे क्या करते हैं, योर्स में एस नहीं लगाते और योर लिख के सीधा ओबीडिएंटली लिख देते हैं। ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाम की जरूरत पड़ती है और वहां नाम नहीं है, ये ओबीडिएंटली आपका क्या है, एडवर्ब है। दूसरी चीज, बच्चे जब एस भी जोड़ते हैं तो क्या कर देते हैं, वो ऐसा लिख देते हैं योर एपोस्ट्रोफी एस, तो ये रॉन्ग हो जाता है। इसको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये मिस्टेक आप अभी से सुधार लें। एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर उसको रॉन्ग कर देते हैं, तो इस गलती से आपको बचना है। इसके बाद आपको यहाँ नेम, ये नेम जो होता है ध्यान रखें, इस नेम को वो नेम आता है जो क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है। यू आर, क्या लिखा होगा, यू आर। इसके आगे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन का, उसमें यू आर कहीं देखना, उसके बाद एक नाम आएगा, वो नाम स्टूडेंट का होता है, वो आपका लड़की का भी नाम हो सकता है, लड़का का भी हो सकता है, तो उसी नाम को यहाँ लिखना है। ये नहीं समझना चाहिए कि अगर लड़की का नाम दे दिया तो लड़के ये सोचते हैं हम तो लड़के हैं, हमें लड़की का नाम नहीं लिखेंगे तो खुद का नाम लिख देते हैं यहाँ, तो वो खुद का नाम गलत हो जाता है। इस तरह से फिर क्लास मेंशन करना पड़ती है, क्लास को आपका जो भी क्लास है आपका, जैसे 9th है इस तरीके से लिख दीजिए, 10th भी हो सकती है, 11th भी हो सकती है, 12th भी हो सकती है। इस तरीके से आपको एक क्लास का जो भी जिस क्लास का बच्चा है उसको यहाँ लिख देना है। तो ये तो हुई एप्लीकेशन के फॉर्मेट की बात। अब मैं आपको थोड़ी सावधानियां बरतनी है। अब बच्चे क्या कर देते हैं, एप्लीकेशन में बच्चों को एक इसमें मिस्टेक होती है, बैग और BAG बैग, ये दो स्पेलिंग पर आपको डिफरेंस देखना है। ये BEG बैग, ये बैग एप्लीकेशन में आती है, रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, तो ये वाली स्पेलिंग लिखें। बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, ये वाली स्पेलिंग लिख देते हैं और इसको हम एग्जामिनर क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। ये बैग माने थैला, ये BEG बैग, बैग माने निवेदन करना या प्रार्थना करने के तौर पे इसको लिखा जाता है। दूसरी चीज, बच्चे क्या काम करते हैं, आई, एक तो ये वाली आई है आपका, एक ये वाली आई है, इसमें गलती कर देते हैं बच्चे, जनरली इस चीज को लिख देते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको कौन सी आई बनानी है, ये कैपिटल आई, इसको आपको बनाना, क्योंकि ये आई एक लेटर का काम कर रहा है और ये आई क्या है आपका, एक वर्ड है, एक प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है ना। आपको आई को इस तरीके से लिखना है। अगला आपको मिस्टेक स्पेलिंग में कहां होती है, आप ट्रांसफर्ड की स्पेलिंग TRANSFERED, बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, ये वाली स्पेलिंग लिख देते, तो ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल गलत है और आपको क्या करना है, इसको करेक्ट करने के लिए ये डबल आर, फिर आपको ये वाली ईडी जोड़ देते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ट्रांसफर्ड, ठीक है ना। प्रोमोटेड की स्पेलिंग, कभी कभी बच्चे क्या प्रोमोटेड की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, प्रोमोटेड होता है, प्रोमोट से बना है, प्रोमोट,
PROMOTE, प्रमोट। प्रमोट माने पद को आगे बढ़ाना, पदोन्नति कर देना। तो इसमें आपको प्रमोटेड करना है। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड प्रमोटेड। अब आगे उसमें आता है एक और टू। टू के बाद क्या लिखना है? प्लेस लिखते हैं बच्चे। तो ये जो इधर प्लेस आया है, इस प्लेस को यहां नहीं लिखना टू के पहले, तो टू के बाद। क्यों? क्योंकि यहां वो प्लेस लिखा जाता है जिस प्लेस पर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना। तो उसके पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, तो वो ये वाला प्लेस आएगा। जैसे फ्रॉम खनिया धाना टू शिवपुरी, इस तरह से फ्रॉम ग्वालियर टू भोपाल, तो ये वो वाला प्लेस आता है जहां पर ट्रांसफर हुआ है, जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन। अगला आपको मिस्टेक्स कहां पर होती है? ये कैपिटल फॉर्म वगैरह नहीं लिखते हैं बच्चे। जो भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन जितने भी शब्दों का होता है, हर शब्द का कैपिटल लेटर लिखा जाना चाहिए। तो ये वाली भी मिस्टेक हो जाती है। डेट लिखने में भी बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। कभी कभी बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, जैसे ये आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वे में लिखना है हर लाइन को। बच्चे ऐसे इस तरीके से कर देते हैं, या फिर ऐसे कर देते हैं ऊपर की साइड को, यहाँ जैसे योर्स ओबीडिएंटली लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं ऊपर की साइड। ये आप बिल्कुल भी डिजाइन ना बनाएं, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल वे हो जाता है आप लोगों का। तो यहाँ पर आपको इस चीज को मेंशन करनी है। ये आपको एप्लीकेशन में थोड़ी सावधानियां बरतने की जरूरत है। डेट कैसे लिखेंगे इस चीज को भी ये आप कैपिटल फॉर्म में लिखें। पूरा का पूरा लेफ्ट से ही सारा स्टार्टिंग है। पैरा चेंज करते समय आपको इस रिस्पेक्टफुली के नीचे से ही काइंडली को आपका सील मिलना चाहिए। और ये पैरा चेंज होगा तो एक लाइन छोड़ेंगे आप, फिर से आप देंगे। और अगली लाइन आपको क्या करना है, जब भी एप्लीकेशन पूरी लिखी जा रही है, एप्लीकेशन को क्या करना है, बिल्कुल ये जो आपने लाइन फिनिशिंग लाइन बनाई है, इस फिनिशिंग लाइन तक जाना है। इसके बाद अगली जब लाइन शुरू होगी तो इसी टॉप, इसी लेफ्ट से बिल्कुल आपको इन्हीं अक्षरों के जो आपकी जो स्टार्टिंग हो रही है, यहीं से अगली लाइन को स्टार्ट करना है। जैसे ये आपकी लाइन काइंडली वाली गई, वहां उस लाइन तक जाएंगे फिनिशिंग लाइन तक, फिर आप रिटर्न होंगे और यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। योर्स का बाय भी आपका उसी हिसाब से रहना चाहिए। क्लास का सी आपकी यही वाली बिल्कुल स्टार्टिंग होनी चाहिए। बिल्कुल स्पेलिंग्स बिल्कुल मिस्टेक्स ना करें। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग लिखें। फुल स्टॉप कॉमा का यूज अवश्य करें जहां भी लगना है, नहीं तो क्या होगा, आपके वहां भी मार्क्स कटेंगे। एक और चीज आपको जब लिखते हैं ना, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल या सो आई एम अनेबल टू पे द फी, तो फुल स्टॉप लगा के फिर आप एस ओ सो, ये एस कैपिटल से सो करेंगे आप, एस ओ सो। बच्चे लोग क्या करते हैं ना, फुल स्टॉप लगाते हैं ना, कुछ जो लाइन चली जा रही है सो, इस तरीके से आप स्मॉल से स्टार्ट कर देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। तो ये कुछ जनरल ट्रिक्स एंड टिप्स की एप्लीकेशन से रिलेटेड, उसमें कहां कहां सावधानी बरतनी है आपको, कौन कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। और मैं समझता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप एप्लीकेशन अब जब भी लिखेंगे तो इन चीजों को आपको विशेष ध्यान करना है। बच्चों से एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम देंगे, उनके लिए एप्लीकेशन के क्वेश्चन में 3 बातों को रफ में नोट कर लेना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1, आपका स्कूल का नाम, इस चीज का कि स्कूल का नाम क्वेश्चन में आया है कि नहीं, उसको थोड़ा सा हल्का रफ में नोट कर लो जैसा लिखा है। दूसरी चीज, स्टूडेंट का नाम भी इसमें आता है, वो है कि नहीं, अगर है तो उसको लिख लो। फिर आपको टॉपिक या सब्जेक्ट आपको नोट करना है, किस चीज का सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट एप्लीकेशन में आपके 6 सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं, 6 में से कोई सा भी, जैसे कि लीव लिखा हो वो हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
आपका बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक और स्कॉलरशिप, फी कंसेशन, कंसेशन इन फी या फ्री शिप, आपका इस तरीके से तो उनको नोट कर लेना चाहिए। अगर स्कूल का नाम नहीं दिया है तो आप अपने स्कूल का लिख सकते हैं, और स्टूडेंट का नाम नहीं आया है तो वहां पर आप एग्जाम में XYZ लिख दीजिए। ओके, तो इस तरह से ये सावधानी विशेष तौर पे परीक्षा में आपको लिखते समय बरतनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। सभी लर्नर्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और मैं समझता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे बार बार देखें और इसे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप बढ़िया इसको देखिए। थैंक यू वेरी मच।